बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवार आहनी पर हिमाकत तो देखिए। वो किस्से और होंगे जिनको सुनकर नींद आती है, तड़प उठोगे, कांप उठोगे सुनकर दास्तां अपनी। हाजिरीन नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकसद तो मुदाशिया खितना परवर मौलवी नुमान नौशरी अलमारूफ बतकपुरी ये ब्याख वीडियो सोशल मीडिया पे दित अत मज पन्नी जहालत मुजहर तो हिमाकत मुजहर कोरन और अत मज पन तारीफ पाने करान मे सा कोरहू मे सा कोरी मे यीचा सलाहियत। हालांकि शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमावान खुद की तारीफ करने वाला गधा है, यह है भी हिमाकत का जबल मुस्तहकम है। अत वीडियो मज उलमाए हक उलमाए अहले सुन्नतन मुनाजर चैलेंज करान, बस मुद्दबाना गुजारिश करान उलमाए किराम बारगास मज इसकी तरफ अब तवज्जो ना दी जाए। यह पन दाल गरमावान, हालांकि यह त्रो पन्नो पन अमिस वन मटे हवान कहें ते। अगर यह कत यछान कर बस इसके लिए पहले ये करे कि पन्न मनयन यम दारुल रहीमिया या बिलालिया यम वन यह सान तरफ तर्जुमान यह तर्जुमान देवबंद। अम पत अगर यह कत कह करे अम सज हार सन हार, अम सज जीत सन जीत, तम पत यह अमिस बहस मुबास कर कलाम कर मुनाजरा कर, वरना इसके साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। बेशु वनान बसा कर तमिस यमिस कम अज कम उर्दू इबारत तक परन क्या था। हालांकि दपान यम सा उर्दू इबारत गलत परान, इन सा गलती 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 वर्ड इसने बहुत जगह इस्तेमाल किया है। तो इसको खुद पता होना चाहिए कि गलती और गलती में जमीन आसमान का फर्क है। गलती नहीं होता, गलती लफ्ज दुरुस्त है, इसको ये तक पता नहीं है। बेशुयात मज इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि तमाम बरेलवी उलमाए किरामन तो अवामस मुशरिक करार दिवान, यह पन दावा करान। हालांकि महज युंद अख फतवा युस जामिया उलूम इस्लामिया के दारुल इफ्ता पे शाही सपद्योमुत इन सवाल यवान करने क्या बरेलवी मुशरिक है। यम जवाब दिवान नहीं देवंदियों में से किसी मोतबर आलिम ने बरेलवियों के काफिर होने का फतवा दिया है और इसलिए हम भी बरेलवियों को मुतलकन काफिर नहीं समझते। जरूरत के तहत इनसे इस्लामी ताल्लुकात दिका व शादी खाना पीना और दूसरे मामलात को जायज समझते हैं। एमचन हकीकतन पन अकाबिर परमति जितमो क्या बयान कोरमुत। इसके बाद इन्होंने रूहानी बाप का तज़किरा किया, दपान मे सन अकाबिर में रूहानी बाप। तो हम देखते हैं अहदो रूहानी मालियो क्या लिखमुत। यह मेहत मलफुजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 394। अत मज बानिया देवबंद मोहम्मद कासिम नानोतवीस मुतालिक हकीमुल उम्मत देवबंद अशरफ अली थानवी सब लिखान एक मरतबा हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी दिल्ली तशरीफ रखते थे और उनके साथ मौलाना अहमद हसन अमरोवी और अमीर शाह खान साहब भी थे। शब को जब सोने के लिए लेटे तो इन दोनों ने अपनी चारपाई जरा अलग को बिछा ली और बातें करने लगे। अमीर शाह खान साहब ने मौलवी साहब से कहा कि सुबह की नमाज एक ब्रिज वाली मस्जिद में चलकर पढ़ेंगे, सुना है कि वहां के इमाम कुरान मजीद बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि अरे पठान जाहिल, हम उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो तो हमारे मौलाना नानोतवी की तकफीर करता है। मौलाना नानोतवी ने सुन लिया और जोर से फरमाया, अहमद हुसैन, मैं तो समझा था तू लिख पढ़ गया है मगर जाहिल ही रहा, फिर दूसरों को जाहिल कहता है। अरे क्या कासिम की तकफीर से वो काबिल इमामत नहीं रहा? मैं तो उससे उसकी दीनदारी का मुअतकिद हो गया, मैं तो इससे उसकी दीनदारी का मुअतकिद हो गया। उसने मेरी कोई ऐसी ही बात सुनी होगी जिसकी वजह से मेरी तकफीर वाजिब थी। गो रिवायत गलत पहुंची हो तो यह रावी पर इल्जाम है, तो इसका सबब दीन ही है। अब मैं खुद उसके पीछे नमाज पढ़ूंगा। गरज ये कि सुबह की नमाज मौलाना नानोतवी ने उसके पीछे पढ़ी। अगर नुमान बतकपुर पन अकाबिर आसान परमित तो कासिम नानोतवी के बारे में ये
थानवी साहब का फरमान पढ़ लेते कि सोस पान पर तम बरेलवियन पत कर नमाज, और ये नमाज पढ़ें, इस बात की दलील है कि वो बरेलवियों को काफिर नहीं कहते थे। कि खुद मौलाना अशरफ अली थानवी साहब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीछे नमाज पढ़ना चाहते थे। ये उसवे अकाबिर सफ़ा नंबर 15 पर आप देखें। देवबंदी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी के खलीफा मुफ्ती मोहम्मद हसन बयान करते हैं कि हजरत थानवी ने फरमाया, अगर मुझे मौलवी अहमद रजा साहब बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। उसवे अकाबिर सफ़ा नंबर 15। ये मलफुजात हकीमुल उम्मत जल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 26 पर बयान करते हैं कि वो बरेलवी नमाज पढ़ाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम पढ़ाते हैं, वो नहीं पढ़ते तो उनको आमादा करो। और ये भी कहते हैं वो हमको काफिर कहता है, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, उसको हम काफिर नहीं कहते। तो खुद जान लें तिमन काफिर वनान यमन चानियो अकाबिरो काफिर वन के तिमन मुशरिक वनान यमन पतकन चानियो अकाबिरो नमाज पर और ख्वाहिश करक इस पढ़ाओ यमन पतकने नमाज। इसके अलावा अगर आप देखें कससुल अकाबिर में अशरफ अली थानवी क्या लिखते हैं कि एक शख्स ने पूछा कि हम बरेलवी वालों के पीछे नमाज पढ़ें तो नमाज हो जाएगी या नहीं। फरमाया हजरत हकीमुल उम्मत थानवी ने, हाँ हो जाएगी, हम उनको काफिर नहीं कहते अगरचे वो हमें कहते हैं। तिमन काफिर वनान यमो चानियो अकाबिरो वोन दोपुक यम नसा छन काफिर कह, अस हसा छ यमन पतकन नमाज ते परान बे ख्वाहिश ते करान यमन पतकन पढ़ाओ नमाज। ये तो उसके बाद एक और किताब अशरफ उस्समानी जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 192 पर देखें। लिखते हैं मौलाना अशरफ अली थानवी कि मैं उलमा के वजूद को दीन की बका के लिए इस दर्जा जरूरी समझता हूं कि अगर सारे उलमा ऐसे मसलक के भी हो जाएं जो मुझको काफिर कहते हैं, यानी बरेलवी साहिबान, तो मैं फिर भी उनकी बका के लिए दुआएं मांगता रहूं, क्योंकि वो बाज मसाइल में गुलू करें और मुझको बुरा कहें, लेकिन वो तालीम तो कुरान और हदीस की ही करते हैं, उनकी वजह से दीन तो कायम है। बतख पूरा तुम बोल रहे हो वनान जि बरेलवी कुरान मुनकिर यम कुरान तहत पकान के, हालांकि चन अकाबिर वनान यम कुरान हदीस तालीम दिवान, कुरान हदीस की तालीम देते हैं, यहंद वजह दीन कायम। अब बताएं, या तो तुम्हारे अकाबिर गलत हैं, या तो थानवी साहब गलत हैं, या नुमान नौशहरी गलत है। हकीकतन बतख पूरी ही गलत है। वीडियोस मज वनान अनवर शाह कश्मीरी सब रूहानी मोल, तो जान लें कि तुम्हारे रूहानी बाप ने इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में क्या फरमाया है। ये जमादिल अव्वल 1330 हिजरी का रिसाला है, रिसाला देवबंद सफ़ा नंबर 21 देख लें। देवबंद के मुहद्दिस अनवर शाह कश्मीरी लिखते हैं, जब बंदा तिरमिज़ी शरीफ और दीगर कुतुब अहादीस की शुरू लिख रहा था तो हस्ब ज़रूरत अहादीस की जुज़इयात देखने की ज़रूरत दरपेश आई, तो मैंने शिया हजरात व अहले हदीस हजरात व देवबंदी हजरात की किताबें देखी, मगर जहन मुतमईन न हुआ। बिलाखिर एक दोस्त के मशवरे से मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी की किताबें देखी तो मेरा दिल मुतमईन हो गया कि अब बखूबी अहादीस की शुरू बिला झिझक लिख सकता हूँ। तो वाकई बरेलवी हजरात के सरकर्दा आलिम मौलाना अहमद रजा खान साहब की तहरीरें शुस्ता और मजबूत हैं, जिसे देखकर यह अंदाजा होता है कि ये मौलवी अहमद रजा खान साहब एक जबरदस्त आलिम दीन और फकीह हैं। तो आप जिनको अपना रूहानी बाप जानते हैं, आप जान लें कि उन्होंने अहमद रजा खान साहब के बारे में जो कुछ कहा है आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले आपको अपने अकाबिरीन को पढ़ लेना चाहिए था। ये मलफुजाती मुहद्दिस कश्मीर लिखते हैं कि मुख्तार कादियानी ने एतराज किया कि उलमाए बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा देते हैं और उलमाए देवबंद उलमाए बरेलवी पर। इस पर अनवर शाह कश्मीरी साहब ने फरमाया, मैं बतौर वकील तमाम जमात देवबंद की जानिब से गुजारिश करता हूं कि हजरात देवबंद
ان بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے. ملفوظات محدث کشمیر صفحہ نمبر 69. یہ گو چون اخ روحانی مول یہ بون بہسا چھس تمام جماعت دیوبند کی طرف وکیل بنت یہ کت ونان اس نسا چھن بریلوی حضراتن ہز تکفیر کران کی. تو جان لے تم نے اکابر کو نہیں پڑھا ہے ژے پن اکابر پرمت کی ژے پن اکابرن مطالعہ کورمت کی. اگر ژے کورمت آس ہی یم کتھ کرہک نہ کی یم نازیبا حرکات کرہک نہ کی تیل کرہک نہ ژے پن قوم تو پنن اکابر شرمندہ کی. کے بعد اپنے ایک اور مولوی کو سنتے جاؤ. یہ دیوبندی شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں. یہ ایک رسالہ ہے میرے پاس، رسالہ ہادی دیوبند صفحہ نمبر 20 ذوالحجہ 1369 کا رسالہ ہے. لکھتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی برا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم اور بلند پایا محقق تھے. مولانا احمد رضا خان کی رحلت عالم اسلام کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی مزید الشہاب میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 20 پر لکھتے ہیں کہ ہم ان بریلویوں کو بھی کافر نہیں کہتے جو ہم کو کافر بتلاتے ہیں. نمانو کاش تم نے اپنے اکابرین کو پڑھا ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتے، ایسا نہ کہتے. یہ تمہارے ایک اور عالم دین دیوبندی عالم دین مولوی شبلی نعمانی فرماتے ہیں احمد رضا خان صاحب کے بارے میں کہ وہ اپنے عقائد میں سخت تھے، مگر اس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجر اس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خان صاحب کے سامنے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. اس احکر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھی ہیں. یہ گو بیا اس کے بعد یہ دیکھیں فتاوی دارالعلوم دیوبند دوسری جلد صفحہ نمبر 142. اس پر دیوبند کے مفتی اعظم محمد شفیع دیوبندی لکھتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے. اگرچہ پن اکابرین آسی پرمت یہ کت کر حق نکیں. افسوس چانہ تعلیم پہ، افسوس چانس پرنس پہ، سمجھ نہیں آتا ہے تم نے کیا پڑھا ہے. مزید دیکھیں یہ نزہت الخواطر کی 8ویں جلد ہے صفحہ نمبر 41. مولوی ابو الحسن علی ندوی دیوبندی لکھتے ہیں فقہ حنفی اور اس کی جزئیات پر جو ان یعنی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عبور حاصل تھا اس زمانہ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. نزہت الخواطر 8ویں جلد صفحہ نمبر 41. اس کے علاوہ مولانا زکریا شاہ بنوری دیوبندی نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہندوستان میں احمد رضا بریلوی کو پیدا نہ فرماتا تو ہندوستان میں حنفیت ختم ہو جاتی. اسی لیے میں کہتا ہوں کاش اپنے اکابرین کو پڑھا ہوتا. اس تذلیل تحقیر گچھی نکیں. تم نے اپنے اکابرین کو جھٹلایا جن کو تم نے اپنے روحانی باپ کا درجہ دیا. یمن تم میں روحانی مل ان کو تم نے جھٹلایا ہے. تم کر تک سے ونکس تم آسن ونان ہے افسوس کس دراو سون ناو ہت سن تعلیم پھیلانے خاطر. وہ تم پر افسوس کرتے ہو. اکابرین دیوبند کی عبارات کو دیکھ کر ایک بات تو ضرور سمجھ میں آئی کہ تم نے اپنے اکابرین کو پڑھا نہیں ہے. تم جاہل ہو، تمہارے پاس کوئی صلاحیت نہیں، تمہارے پاس کوئی مطالعہ نہیں ہے. تم بیک وقت اپنے اکابرین کو چھوڑ کر پس پشت چھوڑ کر تم نے بریلویوں کو مشرک کہا، کافر کہا. تم فیصلہ یکدم کر دیتے ہو. شناسا پئی بنان کیا چھس پتہ نہیں رہتا. یکدم ژھان کن کت پہ فیصلہ کرت. آخری بات کافر نگاہیں خدا کی پناہ، وہ کافر نگاہیں خدا کی پناہ جدھر اڑ گئی فیصلہ ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.